हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 4 को। इससे पहले हमने अध्याय 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो कोई भी फ्रेंड्स जो कि प्रश्न आप नहीं देखे हैं किसी भी कारणवश, तो आप जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें कि सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो आज का फ्रेंड्स अध्याय 4 का टॉपिक होने वाला है गुणज तथा गुणनखंड। तो देखेंगे इधर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुछ भी बनाना नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखेंगे बोला गया है कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर भाज्य बताया गया। अब हम आपको अभाज्य बताते हैं। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित ना हो, जो विभाजित नहीं होगी तो अभाज्य, अब विभाजित होगी तो भाज्य। क्लियर है। चलिए अब नीचे देखेंगे। अब बोला गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे कि फ्रेंड्स एक, तो एक से कटेगा, दो किससे कटेगा, एक से या दो से। और तीन किससे कटेगा, तो तीन एक से भी कटेगा, तीन से कटेगा। चार किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा। पाँच कौन पहाड़ा से कटेगा, एक के पहाड़ा में आएगा पाँच और पाँच के। छः एक के पहाड़ा में भी आता है, दो के पहाड़ा में भी छः आता है, तीन के पहाड़ा में भी छः आता है और छः के पहाड़ा में तो आएगा ही। सात एक और स्वयं के अलावा दूसरा से नहीं कटता है। आठ एक से कटता है, दो से कटता है, चार से कटता है, आठ से कटता है। नौ एक से कटेगा और तीन के पहाड़ा में कटेगा और खुद नौ से कटेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी काटने वाली संख्या को लिख दिए। यही बोला गया था कि नीचे दी गई संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होती है, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये वाला प्रश्न तो हल हो गया। चलिए नीचे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है, पता कीजिए 10 से 30 तक वो कौन कौन संख्या है जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती है, एक को छोड़ करके, क्योंकि एक तो सभी संख्या से कटेगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि लाल डिब्बे वाली संख्या 11, 13, 5 इस प्रकार से। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताते हैं 10 से 30 तक की संख्या। एक तो 11 हो जाएगा फ्रेंड्स, जो एक और 11 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये जो सभी संख्या लिखे हैं एक और स्वयं के अलावा कोई भी दूसरी संख्या से नहीं कटती है। अब आप सोचिएगा कि हमको कैसे पता चलेगा, तो आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके 29 तक लिखेंगे और सभी में पहाड़ा यहाँ पर भाग दे करके चेक करेंगे कि कौन संख्या किससे कट रहा है या किससे नहीं कट रहा है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर नीचे में देखेंगे बोला गया है स्वयं कीजिए। यहाँ पर 2 से 50 तक की संख्या का भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का एक सारणी बनाना। देखिए भाज्य संख्या फ्रेंड्स जो यहाँ पर सभी संख्या से कट जाए, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे। तो हम यहाँ पर भाज्य लिख कर बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर तो 2 दिया गया है, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 6, 6 के बाद 8 आ जाएगा। देखिए अब 10 नहीं ले लेंगे क्योंकि 9 भी यहाँ पर 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। उसी प्रकार से 10, 12, 14, 15, 16, 18, फिर ले लेंगे 20, 21, 22, 24, 23 नहीं लेंगे क्योंकि 23 तो यहाँ पर हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 24 के बाद ले लेंगे 25, फिर हो जाएगा 26, 27, 28, 30, फिर हो जाएगा 32, फिर 32 के बाद ले लीजिएगा आप 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 45 के बाद बचे हुए संख्या और है 46, 48 और 49। क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रेंड्स 50 नहीं लेना है क्योंकि 2 और 50 के बीच लिखना है। तो इतना सारा संख्या जो कि हमारा यहाँ पर भाज्य संख्या होने वाला है। अब भाज्य लिख दिए हैं, अभी इधर अभाज्य लिखते हैं। अभाज्य संख्या में हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 3, 5, 7, 11, 13, 17। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जो जो संख्या हम इधर लिखे हैं इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम इधर लिख रहे हैं वो हमारा भाज्य है, इधर जो लिखे हैं वो हमारा भाज्य है। ठीक है, 13, 17 हो गया है। फिर हो जाएगा 19, 23, फिर हो जाएगा यहाँ पर 29, 31, 37, 41, 43 और एक लास्ट 47। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अभाज्य संख्या और यहाँ पर भाज्य संख्या जो भी यहाँ पर होता था 2 से 50 के बीच में सभी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर बोला गया है सोचिए और कीजिए। दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में 2 से विभाजित होने वाली संख्या को त्रिभुज से और 3 से विभाजित होने वाली संख्या को आयत से तथा 5 से विभाजित होने वाली संख्या को गोल यानी कि वृत्त से यहाँ पर आपको घेरना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन हमारा यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहा है, कौन 3 से, कौन 5 से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम चेक कर देंगे डायरेक्ट। जैसे कि ये वाला देखिए 344 है, तो 344 जिसके पहले देखिए विभाजता के नियम आपको पढ़ना होगा। हमने फ्रेंड्स मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें विभाजता के नियम बताए हुए हैं।
आप चाहे तो एक बार जाके देखिएगा। तो चलिए, ये इसमें लास्ट में 4 है, ये 2 से हमारा कटेगा, तो जो 2 से कटेगा त्रिभुज के आकार में घेर देना। इसमें भी 8 है, ये भी 2 से कटेगा। इसमें 0 है, ये भी 2 से कटेगा। इसमें 4 है, ये भी 2 से कटेगा। इसमें 0 है, ये भी 2 से कटेगा। इसमें भी 0 है, ये भी 2 से कटेगा। ये नहीं कटेगा। 4 है, ये भी 2 से कटेगा। 0 है, ये भी 2 से कटेगा। ये फ्रेंड्स 2 से कटने वाली संख्याओं को हमने घेर दिया है। अब यहाँ पर बोला गया 3 से कौन कौन कट रहा है, तो सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए 4 4 8, 8 है 3 11, ये नहीं कटेगा। 8 4 12, 5 17, ये भी नहीं कटेगा। 5 3 8 7 15, ये फ्रेंड्स देखिए 8 4 12, 12 5 17 था, अब 5 3 8 7 15 है, तो 3 से कट जाएगा, तो इसको हम आयत से घेर देंगे। फिर इसके में आते हैं 7 7 14, 14 7 21, 22 23, 3 से नहीं कटेगा। 8 4 12, ये 3 से कट जाएगा। फिर तो 3 से कट जाएगा। देखिए 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसमें 3 से कट रहा है, तो इसको हम आयत से भी घेरेंगे। फिर देखिए 4 4 8, 8 9 17 हो जाएगा। 4 1 5, 6 2 8 1 9, ये भी 3 से कट रहा है, इसको भी आयत से घेरेंगे। इधर देखेंगे 5 5 10, 6 6 12, नहीं कटेगा। 9 1 10, 4 14, नहीं कटेगा। यहाँ पर 7 2 9, 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा। 4 2 6 1 7, नहीं कटेगा। 9 1 10, 10 5 15, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने वाले को घेर दिए हैं। चलिए अब 5 से जो कटेगा उसको 0 से घेरना है। कहने का मतलब फ्रेंड्स एक गोला बनाना है। तो 5 का नियम होता है जिसके अंत में 0 या 5 है। देखिए 0 नहीं है ना 5 है, इसमें देखिए 0 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से कटेगी। इसमें भी 0, ये भी संख्या 5 से कटेगी। ये भी 0, इसमें भी, ये भी 5 से कटेगा। इसमें तो 5 है ही, ये 5 से कटेगा। फिर ये 0 है, 5 से कटेगा। ये 5 है, तो ये भी 5 से कटेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने कौन 2 से कट रहा है, कौन 3 से कट रहा है, कौन 5 से कट रहा है, सभी हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप समझे होंगे। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, वहाँ पर हम सभी पहले से बताए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तब बोला गया है, अब बताइए 3 अंकों वाली 7 संख्या लिखना है जो 3 और 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 3 और 5 से पूरा पूरा भाग लगना है, तो 3 और 5 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है। आपको बताए थे कि जब भी 2 अभाज्य संख्या रहे तो आपस में गुना कर देना है। तो 3 गुना 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 अंक वाला संख्या कह रहा, देखेंगे यहाँ पर 3 अंक वाला संख्या, तो 15 तो 2 अंक वाला है, तो 15 का पढ़ा पढ़िए। 6 बार में 90 आएगा, 2 अंक। जैसे ही 7 बार में पढ़िएगा तो 15 7 75 होता है 105। 1 2 3 अंक का संख्या है। ऐसा कितना 7 संख्या लिखना है, तो 105 है, फिर 15 जोड़ दीजिए, 120, फिर 15 जोड़िए तो 135, फिर जोड़ देंगे तो 150, 165, 180 और 195, ये कोमा दिए हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। ये भी 3 अंक, ये भी 3 अंक, ये भी, ये सभी 3 3 अंक की संख्या भी मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये वाला प्रश्न हमने हल कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न को पहले से ही समझाया हुआ है, देखिएगा। इधर बोला गया 16 एवं 64 के अपवर्तक देखिए और समझिए। 16 के अपवर्तक कैसे निकला है, तो 16 कौन कौन पहाड़ से कटता है, तो 2 से 16 कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। तो जो जो पहाड़ से कटेगा वही लिखना है। ये तो बना हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बोला गया है कि आप भी निम्नलिखित संख्याओं के सभी अपवर्तकों की गणना कीजिए। तो 90 कौन कौन पहाड़ से कट रहा है, तो 1 से 90 कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और जो 2 और 3 से कटा वो 6 से भी कटेगा। और 7 के पहाड़ में तो 90 आता नहीं है, ना 8 के पहाड़ में आता, 9 के पहाड़ में आता है, 10 के पहाड़ में आता है, फिर 15 के पहाड़ में आता है। 15 6 90, 18 5 90, 30 3 90, 45 2 90 और 90 1 90। तो 90 का अपवर्तक हम इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका से लिख दिए। 75 देखेंगे, 1 से 75 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 25 से कट जाएगा और 75 से कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार 60 के देखेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 2 और 3 से कट रहा था, 6 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 25 60 होता है, 12 से, 15 से, 20 से और 30 से और 60 से। ये सभी संख्या जितना भी हम लिखे ये सभी 60 का अपवर्तक होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इतना यहाँ पर अपवर्तक तक के समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है कि अब हम 16 एवं 64 के अपवर्तक पर गौर करेंगे। 16 के अपवर्तक और 64 का अपवर्तक लिख दिया गया है। इसमें से नीचे देखेंगे उभयनिष्ठ संख्या बोला गया, इस प्रकार से यहाँ पर समापवर्तक यानी कि मसा आपको बोला गया है निकालने के लिए, जो कि हम यहाँ पर नीचे समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा
16 व 64 का महत्तम समापवर्तक 16 होगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे 24, 48, 5, 15 और 12, 24, 36 दिया गया है। तो पहले हम 24 का अगर निकालेंगे यहाँ पर, तो 24 किस किस पहाड़ा से कटेगा, तो देखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से या 24 से 24 कट जाएगा। इसी प्रकार से अब हम अगला ये 24 का निकाले थे, अब 48 का निकालेंगे। 48 कौन कौन संख्या से कटेगा, तो देखिए जितना बार में 24 कटेगा उतना तो संख्या कॉमन ही रहेगा। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और उसके बाद देखेंगे 16, 3, 48 भी आता है। 16, 24, 48। अब बताएं पहले क्या इतना में कोई डाउट तो नहीं है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें बोला गया है इसका समापवर्तक, अभी मसा नहीं बोलेगा, अभी सिर्फ समापवर्तक निकालना था। समापवर्तक जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 कॉमन है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और इधर से 24, ये सभी संख्या कॉमन है। तो आंसर में आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। यही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यही समापवर्तक निकालना था। अब 5 को देखिए, 5 का निकालेंगे तो 1 का 5 आएगा। 15 को निकालेंगे तो 1 का 3, 5 आएगा। तो इसमें एक 1 कॉमन हो जाएगा, 1 का 5 कॉमन हो जाएगा। तो इसका जब आंसर निकालेंगे अपवर्तक तो 1 का 5 आएगा। देखिए दूसरा नंबर कितना आसान था। फिर तीसरा नंबर में चलेंगे 12, 24, 36 तो पहले 12 को लिखेंगे। तो 12 का किस किस पहाड़ा से 12 कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12, ये 12 वाला है। और 24 वाला में क्या करना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये सभी सेम ही रह जाएगा, सिर्फ एक 24 यहाँ पर एक्स्ट्रा में आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। और सेम उसी प्रकार से 36 है। तो देखिए 36 को 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 आ जाएगा। अब इन तीनों में निकाल दीजिए, जो जो कॉमन रहेगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और फिर 12 कॉमन है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर अपवर्तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ तक इतना हल कर लिया है। अब इधर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर गुणनखंड है। तो फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा प्रश्न अगर आपको हल कराएंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। गुणज तथा गुणनखंड था, तो आज हमने यहाँ पर गुणज को हल कर लिया है, कल हम गुणनखंड को देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न है कोशिश करेंगे कि उसका अभ्यास का भी प्रश्न हल कर लें। तो फ्रेंड्स इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज सिर्फ हम गुणज हल करा है, कल गुणनखंड भी हल करा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इतना प्रश्न को आप बनाइएगा, कहीं पर कोई प्रश्न नहीं समझ में आएगा, किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। जितना बताया है फ्रेंड्स उतना अगर बढ़िया से समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।